नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आप रोज़ पढ़ रहे होंगे और अपने मेहनत को आगे बढ़ा रहे होंगे। और रोज़ पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करते रहिए और अपने आप को एक सक्षम योग्य बनाते रहिए। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन बने हैं? तो ये जैक सुलिवान बने हैं। ठीक है, जैक सुलिवान अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। जो बाइडेन राष्ट्रपति। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, डॉक्टर गौरव शर्मा संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है। न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। लिविंग गार्ड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सौरभ गांगुली। लिविंग गार्ड मास्क बनाने वाली कंपनी है। सौरभ गांगुली भारत के वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। बेंगलुरु के द वॉरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज परिसर में बने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 नवंबर को। संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। भारत के किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने 13 देशों को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल अवार्ड हासिल किया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और राज्य के वन विभाग ने 10 साल की जगह 4 साल में ही बाघों की आबादी को दोगुना करके TX2 टाइगर टाइम्स 2 यानी कि बाघों को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस देश में जॉन केरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है? तो अमेरिका ने। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मरीजों की पहचान के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने यह विशेष कदम उठाया है। इस महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत हर घर के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी से हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा के 68 सीट। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जजुराना, राजकीय वृक्ष देवदार। चार पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की मुख्य झीलें हैं सूरजताल, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मचियार झील, भृगु झील। ये सारे हिमाचल में हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, उनका जन्म 26 नवंबर को हुआ था। इसी दिन को हर साल देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को दूध और दूध उत्पादों के महत्व के बारे में जागरूक करना है।
1 जून को हर साल विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो भारत में 26 नवंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय ऐप को लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। अभय ऐप कैब और ऑटो में सफ़र करने वाले महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है, और यात्रा के दौरान ट्रैकिंग के लिए इस ऐप में खास उपकरणों की व्यवस्था की गई। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। राजधानी अभी हैदराबाद है, बाद में अमरावती होगी, ठीक है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी YSR कांग्रेस से। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, और यह भी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे बड़ी है, यानी दूसरी सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा वाली जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश। इंडियन आइकन ए कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अमृत राज ने। पगार बुक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार। पगार बुक एक ऐप है, और अक्षय कुमार भारतीय अभिनेता हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है, और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए वर्ष 1972 में की थी। और विश्व पर्यावरण दिवस 6 जून को मनाया जाता है, माफ़ कीजिए 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया है? IPPB ने। इस योजना के तहत गरीब परिवार को सुरक्षा प्रदान करना और दूर दराज के क्षेत्रों में परिवार के सदस्यों के नुकसान और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बीमा प्रदान करना। IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। MD and CEO हैं J वेंकटरमू, और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पोस्ट है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका जो मुख्य संगठन है वो इंडिया पोस्ट है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल महदी का निधन हुआ है? तो ये सूडान के थे। सूडान अफ्रीकी महाद्वीप में है। मुद्रा है सूडानी पाउंड। राजधानी खार्तूम। राष्ट्रपति अहमद अवाद इबन ऑफ। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हामडोक। ऑन द मूव माई जर्नी एज ए रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हरी खेमका ने। प्रसिद्ध फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। ये किस देश से थे? ये अर्जेंटीना से थे। 26/11 ब्रेव हार्ट माई एनकाउंटर विथ टेररिस्ट दैट नाइट पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? प्रवीण कुमार टेओटिया ने। भारत की बड़ी IT कंपनी TCS के संस्थापक का निधन हो गया है। इनका नाम था फकीर चंद कोहली। फकीर चंद कोहली को भारतीय IT इंडस्ट्रीज का पिता भी कहा जाता है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS भारत की IT कंपनी है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। MD and CEO हैं राजेश गोपीनाथन। किसने टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्पॉटलाइट फीचर लॉन्च किया है? तो स्नैपचैट ने। ठीक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट ने एक नया फीचर स्पॉटलाइट को लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर शॉर्ट वीडियो बना पाएंगे और उसे स्नैपचैट ऐप पर शेयर भी कर सकेंगे। स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020। पानी राखो आंदोलन के प्रणेता सच्चिदानंद भारती को पौड़ी जिले के उफरैंखाल क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। पुरस्कार के तौर पर उन्हें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र
और गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर आधारित पुस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव और उसके पहले 10वें गुरुओं के जीवन और आदर्शों पर एक पुस्तक जारी की है। पुस्तक को कृपाल सिंह द्वारा लिखा गया है, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। पुस्तक का विमोचन 25 नवंबर 2020 को किया गया। पुस्तक विमोचन के दौरान अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। तो साथियों, आज करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हर दिन अपने आप को प्रोत्साहित करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।